Hello student, I am Hariom Narware. We are starting second part of MPEB Bhopal Junior Engineer paper. We start with question number 41. The BCD equivalent of decimal number 7 is. BCD means होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल. ये बहुत ही सिंपल मेथड है जिसके थ्रू हम डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको नंबर्स फॉर्म करना है. आपको एक कोड याद रखना है इसमें 8421. जैसे आपको 1 डिज़ाइन करना है तो आप 1 को 1 मान लीजिए और बाकी सभी को 0 कर दीजिए. आपको 2 डिज़ाइन करना है तो आप इस 2 की प्लेस पे 1 रख दीजिए, रिमेनिंग प्लेस पे 0 0 कर दीजिए. आपको 3 फॉर्म करना है तो 2 और 1 की हेल्प से 3 बनेगा, इसलिए दोनों को 1 1 रख दीजिए. आप रिमेनिंग को 0 कर दीजिए. आपको यदि 4 डिज़ाइन करना है BCD कोड की हेल्प से तो आप 4 की प्लेस पे 1 रख दीजिए, बाकी रिमेनिंग को 0 0 कर दीजिए. आपको 5 फार्म करना है, उस कंडीशन में आप 4 और 1 का यूज़ करेंगे, इसलिए 4 और 1 का यूज़ करेंगे तो जिनका यूज़ करेंगे वहाँ 1 1 रख दीजिए. आप 6 फार्म करना है आपको तो आपको 4 और 2 का यूज़ करना है, इसलिए 4 और 2 को 1 1 रख दीजिए, बाकी सबको 0 0 कर दीजिए. आपको 7 फार्म करना है जो कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको 4 का भी यूज़ करना है, 2 का भी यूज़ करना है और 1 का भी यूज़ करना है, तो आप तीनों को 1 1 रख दीजिए. इस प्रकार से आप डेसिमल नंबर का BCD इक्विवेलेंट निकाल लोगे, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 42. द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ मॉड 12 काउंटर इज. बहुत ही सिंपल टेक्निक है इस क्वेश्चन के लिए. जैसे आपको मॉड 12 डिज़ाइन करना है तो आप इस फार्मूले का यूज़ कीजिए, इस रिलेशन का यूज़ कीजिए. 2 की पावर n ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड नंबर. जैसे आपको मॉड 12 काउंटर डिज़ाइन करना है तो मॉड नंबर 12 आप 2 की ऐसी पावर को सेलेक्ट कीजिए जो या तो 12 के इक्वल हो या उससे अधिक हो. तो 12 के इक्वल क्या होगा, 2 की पावर 4, क्योंकि 12 तो 2 की किसी भी पावर में नहीं आएगा, तो उससे बड़ी पावर ले लीजिए आप 4. तो ये जो पावर रहेगी यहाँ जो n है ये नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को इंडिकेट करता है. n इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप. एक और एग्जांपल लेते हैं. यदि मुझे 18 मॉड का काउंटर डिज़ाइन करना है, उस कंडीशन में मुझे 2 की पावर 5 मीन्स 5 फ्लिप फ्लॉप की नीड होगी मुझे. अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 43. व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बाइनरी नंबर 101101. इस क्वेश्चन को भी हम बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे. देखिए बहुत ईजी है. जैसे इस नंबर को पता करना है तो मेरे पास एक शॉर्टकट है 1 0 1 1 0 1. मैंने आपको क्या बताया था कोड 8421. ये 4 डिजिट के लिए 8421 है. अब यहाँ देखिए 1 का ट्वाइस हो गया 2, 2 का ट्वाइस हो गया 4, 4 का ट्वाइस हो गया 8, 8 का और ट्वाइस कर दीजिए 16 और इसका और ट्वाइस कर दीजिए 32. इसमें हमने जहाँ जहाँ 1 है उन डिजिट्स का यूज़ करते हैं. हमने इस 1 का यूज़ किया है मीन्स 32 का यूज़ करेंगे, 1 का यूज़ किया है मीन्स 8 का यूज़ करेंगे, 1 का यूज़ 4 के नीचे किया है इसलिए 4 का यूज़ करेंगे, 1 का यूज़ 1 का. प्लस इन नंबर्स को जोड़ दीजिए जिनका जिनका यूज़ कर रहे हैं हम. 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, इन सबको आप 8 कर दीजिए, तब यहाँ 45 आ जाएगा. मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ये शॉर्टकट है फॉर डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बाइनरी नंबर. क्वेश्चन नंबर 44. फॉर अ फुल स्केल वोल्टेज रेंज 0 to 5 वोल्ट. ठीक है, फुल स्केल वोल्टेज रेंज में से इन्होंने फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमें गिवन है, दे के रखा है. द रेजोल्यूशन ऑफ 6 बीट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज नियरेस्ट टू. रेजोल्यूशन का एक फार्मूला होता है, वो आप याद रखिए. ये फार्मूला है रेजोल्यूशन ऑफ 6 बीट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर फुल स्केल डिफ्लेक्शन अपॉन 2 की पावर n-1. फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्वेश्चन में हमें गिवन है 5 वोल्ट
और 6 बिट मीन्स एन की भी वैल्यू दी है, बस इस फार्मूले में आप वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 79 मिली वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इन TTL फैमिली, TTL मीन्स ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली, हाई आउटपुट करेस्पॉन्ड्स टू, देखो डिजिटल में दो होता है, एक तो 0 होता है और एक 1 होता है, इसे लो कहते हैं और हाई कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि TTL फैमिली में हाई आउटपुट किसके करस्पॉन्डिंग होता है। तो ये देखिए, यदि इनपुट के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो हाई 2 to 5 वोल्ट की रेंज को हाई कहा जाता है, लेकिन यदि TTL गेट में आउटपुट सिग्नल के लेवल को देखा जाए तो ये होता है 2.7 वोल्ट से 5 वोल्ट तक। अब हम हमारे ऑप्शन में जाते हैं, हमें हाई आउटपुट चाहिए, मीन्स इस लॉजिक लेवल की बात कर रहा है। जब हाई आउटपुट लेवल जो होता है वो 2.7 वोल्ट से 5 वोल्ट की रेंज में होता है। अब क्वेश्चन में 2.7 कहीं भी नहीं दिया है, ऑप्शन में 2.4 गिवन है, इसलिए हम 2.4 टू 5 वोल्ट के साथ जाएंगे। यदि 2.4 वोल्ट से 5 वोल्ट रहा तो हम उसे लॉजिक 1 कंसिडर करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लो के रेस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है। यदि TTL गेट इनपुट सिग्नल लेवल की बात करें तो लो 0 to 0.8 होता है, लेकिन यदि आउटपुट सिग्नल की कंसिडरेशन हो उस कंडीशन में लो 0 to 0.4 वोल्ट होता है। ये डिसाइडेड नहीं है, ये रेंज जो है ये डिसाइडेड नहीं है बीच वाली। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। फास्टेस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है फ्लैश टाइप, जिसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। ये फास्टेस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है फ्लैश टाइप, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 010010। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना तो बहुत आसान है, जो भी नंबर आपको गिवन है उसको सारे 1 से, जितने डिजिट का नंबर है उतने ही 1 से माइनस कर दीजिए। देखिए ये नंबर था, इस नंबर को उतने ही 1 से माइनस कर दिया। जब 1 से माइनस कर दिया तो जो भी नंबर आएगा वही हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्वेंशियल सर्किट। देखिए फ्लिप फ्लॉप सिक्वेंशियल सर्किट है, काउंटर सिक्वेंशियल सर्किट है, शिफ्ट रजिस्टर सिक्वेंशियल सर्किट है। सिक्वेंशियल सर्किट होता क्या है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सिक्वेंशियल सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करता है, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं फ्लिप फ्लॉप के एग्जांपल को। काउंटर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से बनता है, शिफ्ट रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से बनता है। फ्लिप फ्लॉप एक सिक्वेंशियल सर्किट है, और मल्टीप्लेक्सर जो है ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, इसलिए कौन सा सिक्वेंशियल सर्किट नहीं है, तो मल्टीप्लेक्सर सिक्वेंशियल सर्किट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, इन SCR हैज़ एवरेज पावर डिसिपेशन ऑफ 0.5 वाट। एक्चुअल में यहाँ गेट पावर दिया हुआ है, गेट वो लिखना भूल गया यहाँ पर मिस प्रिंट के कारण। इन SCR हैज़ एवरेज गेट पावर डिसिपेशन ऑफ 0.5 वाट। अलाउेबल वोल्टेज वेरिएशन इज 2 वोल्ट टू 8 वोल्ट। वोल्टेज का जो वेरिएशन हो रहा है ये 2 वोल्ट टू 8 वोल्ट हो रहा है। कंसिडर द पावर डिसिपेशन टू बी कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ गेट करंट फॉर गेट वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट। ठीक है, गेट करंट चाहिए और गेट वोल्टेज गिवन है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्यों आसान है उसका सबसे बड़ा कारण है इन SCR एवरेज गेट पावर, गेट की जो पावर, कितना गेट का पावर डिसिपेशन हो रहा है 0.5 वाट, और गेट की पावर किसके बराबर होगी, गेट का वोल्टेज इंटू गेट का करंट। गेट का वोल्टेज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, गेट का करंट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है। IG की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 अपॉन टू 0.25 एम्पियर, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर यहाँ पे गेट वर्ड का यूज़ ना हो तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। इन SCR इज गेट पावर डिसिपेशन 0.5 वाट, और गेट का वोल्टेज कितना वेरी हो रहा है 2 वोल्ट से 8 वोल्ट तक वेरी किया जा सकता है। फाइंड द गेट करंट, गेट वोल्टेज ऑलरेडी गिवन है 2 वोल्ट, गेट करंट निकालना बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्लास ए कम्यूटेशन इज ऑफन रिफर्ड टू एस। पहले तो आप ये समझिए कि क्लास ए कम्यूटेशन होता क्या है। क्लास ए कम्यूटेशन जनरली एक लोड कम्यूटेशन होता है।
लोड ए कम्यूटेशन बोलने के पीछे कारण है कि जो लोड के एलिमेंट्स रहते हैं वो कम्यूटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कम्यूटेशन का मीनिंग समझिए, कम्यूटेशन मीन्स बंद करना, किसी डिवाइस को या किसी स्विच को क्लोज करना, ये कम्यूटेशन की प्रोसेस है। क्लास ए कम्यूटेशन को लोड कम्यूटेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोड के अंदर के जो इंटरनल एलिमेंट है, जैसे कि ये इंडक्टर, कैपेसिटर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है कम्यूटेटिंग एलिमेंट। मतलब ये इस स्विच को बंद करने में हेल्प करते हैं, कम्यूटेटिंग एलिमेंट। यहाँ आर, एल और सी की वैल्यू को कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं जिससे कि तीनों मिलकर अंडर डैम कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अंडर डैम कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। इस प्रकार से आर एल सी की वैल्यू को डिज़ाइन करते हैं। अंडर डैम कंडीशन के लिए आर स्क्वायर लेस देन 4L अपॉन सी होना चाहिए, जिससे कि सिस्टम अंडर डैम कंडीशन में आ जाएगा। अंडर डैम कंडीशन होती क्या है, एक बार मैं आपको वेवफॉर्म के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि ये आउटपुट की वेवफॉर्म है, ये अभी नॉर्मल फ्लो हो रही है, धीरे 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 इसकी वैल्यू कम होती जाती है और एक समय आता है कि इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। जैसी करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाता है, हमारा जो SCR है वो क्लोज्ड हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। इसी को लोड कम्यूटेशन कहा गया है। इसलिए क्लास ए कम्यूटेशन को लोड कम्यूटेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, मैक्सिमम % रेक्टिफायर एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज। हाफ वेव रेक्टिफायर की रेक्टिफायर एफिशिएंसी हमसे पूछ रहा है, मैक्सिमम रेक्टिफायर एफिशिएंसी। रेक्टिफायर एफिशिएंसी जो होती है वो DC पावर आउटपुट अपॉन AC पावर इनपुट का रेशो होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 40.6% होती है। फुल वेव रेक्टिफायर की दो कैटेगरी होती है, पहला सेंटर टेप और दूसरा ब्रिज टाइप। सेंटर टेप के लिए एफिशिएंसी 81.06% और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर के लिए भी 81.06% रेक्टिफायर एफिशिएंसी होती है। अब क्वेश्चन हाफ वेव रेक्टिफायर की रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी पूछ रहा है, जो कि 40.6% होती है। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए चाहे सेंटर टेप हो चाहे ब्रिज टाइप हो, 81.06% रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी या रेक्टिफायर एफिशिएंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 52, इफ द बिलो सर्किट इज रिड्यूस्ड टू सिंगल रेजिस्टेंस सर्किट देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी। ये क्वेश्चन आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल रेजिस्टेंस में इसे कन्वर्ट करना है तो आप सबसे पहले ये देखिए, ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है, इसलिए इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1 × 2 अपॉन 1 + 2 मीन्स 2/3। नीचे की ये जो दोनों ब्रांच है 4 ओम और 3 ओम, ये दोनों भी पैरेलल में हैं, इसलिए इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 अपॉन 4 + 3, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 7। अब यहाँ पे इसकी प्लेस पे 2/3 रख दीजिए, इसकी प्लेस पे 12/7 रख दीजिए, तो ये दोनों ब्रांच सीरीज़ में आ जाएगी। जब ये दोनों सीरीज़ में आ जाएगी तो सीरीज़ में तो सिंपल ऐड कर देते हैं, तो इसे सिंपली ऐड कर देंगे। जब इसे ऐड करेंगे तो 50 अपॉन 21 आ जाएगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2.38 ओम वैल्यू आ जाएगी। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट। करंट आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। ये देखिए 6 और 12 ओम ये पैरेलल में है, इसलिए इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा 6 × 12 अपॉन 6 + 12 72 अपॉन 18, 4 ओम आ जाएगा। इन दोनों का रिजल्ट यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 ओम, ये 4 ओम और ये 2 ओम, दोनों सीरीज़ में है तो ये 6 ओम हो जाएगा। अब हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि यहाँ से कितना करंट जा रहा है। तो अब करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। वोल्टेज हो गया 12 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट 2 ओम और 4 ओम 6 ओम, 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड द करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट। आई की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। जब आपको सोर्स करंट की वैल्यू चाहिए तो आपको सोर्स के अक्रॉस कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोर्स करंट चाहिए तो इस सोर्स के लिए ये ओवरऑल कितना रेजिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करते हैं। जब भी आपको इस साइड से रेजिस्टेंस निकालना है तो सर्किट को हमेशा इस साइड से सॉल्व करते हैं। चलो इस साइड से सॉल्व करते हैं। देखिए
ये 2 ओम और 4 ओम सीरीज़ में है तो ये जुड़ जाएंगे, तो इन दोनों को हटा के क्या लिख दिया जाएगा यहाँ 6 ओम, तो 6 ओम यहाँ आ जाएगा, इन दोनों की प्लेस पे 6 ओम आ जाएगा। 6 ओम और 3 ओम फिर पैरेलल में आ जाएंगे, फिर 6 ओम और 3 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 जो कि 2 ओम आ जाएगा। इनकी प्लेस पे 2 ओम पुट कर देंगे, फिर देखिए 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज़ में आ जाएगा जो कि 4 ओम है, तो इस 2 ओम और इस 2 ओम की प्लेस पे 4 ओम पुट कर देंगे यहाँ पर, फिर 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में आ जाएंगे, तो इस 4 ओम और इस 4 ओम की प्लेस पे 2 ओम रख देंगे, क्योंकि इन दोनों को जब पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे आप तो 2 ओम आ जाएगा। और फिर ये 2 ओम और ये 3 ओम सीरीज़ में आ जाएंगे तो 5 ओम हो जाएगा। मीन्स सोर्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 5 ओम है। तब आप करंट बहुत इजीली निकाल लोगे। उस कंडीशन में करंट क्या हो जाएगा, सोर्स करंट इक्वल टू सोर्स वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द सोर्स, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट अपॉन 5 ओम, मीन्स 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी एक्स वाई, इस एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि ये ब्रांच ओपन है, इतना सेक्शन ओपन है, इसलिए जब इतना सेक्शन ओपन है तो ना तो इस साइड से करंट इधर जाएगा ना इस साइड से करंट इधर जाएगा। मीन्स ये एक सेपरेट लूप हो गया और ये एक सेपरेट लूप हो गया, इसलिए दोनों सेपरेट लूप का सेपरेट करंट पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। इस सेक्शन का करंट निकाल लेते हैं। ये देखिए प्लस साइन वोल्टेज सोर्स का इधर है, इसलिए करंट भी इधर फ्लो होगा। यहाँ देखिए ये प्लस साइन यहाँ है, इसलिए करंट इस साइड फ्लो होगा। पहले तो इस पर्टिकुलर लूप में I1 करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि I1 की वैल्यू हो जाएगी, टोटल वोल्टेज इस लूप का 2 वोल्ट है और दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, इसलिए 2/5 एम्पियर करंट इस पर्टिकुलर लूप में फ्लो होगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। इस लूप का करंट I2 कितना हो जाएगा, इस लूप का टोटल वोल्टेज 4 वोल्ट और इस लूप का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 8 ओम, मीन्स 0.5 एम्पियर करंट इस सेकेंड लूप में फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्लस साइन लगता है ये इस पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस प्लस यहाँ लगेगा और माइनस यहाँ लगेगा, क्योंकि करंट इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में इस साइड से इस साइड जा रहा है, इस साइड से इस साइड जा रहा है, मीन्स यहाँ हायर पोटेंशियल होगा और यहाँ लोअर पोटेंशियल होगा, तभी करंट इस साइड से इस साइड जा रहा है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, इसलिए यहाँ प्लस साइन लग जाएगा। ये प्लस साइन लगाना सॉल्व करते वक्त बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए करंट इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में 3 ओम वाले इस रेजिस्टेंस में इस साइड से इस साइड जा रहा है, मीन्स यहाँ हायर पोटेंशियल होगा और यहाँ लोअर पोटेंशियल होगा। हायर पोटेंशियल पे प्लस लगा देते हैं, लोअर पोटेंशियल पे माइनस लगा देते हैं। अभी इसकी अहमियत समझ में आ जाएगी आप। अब मुझे वी एक्स वाई कैलकुलेट करना है। जब भी क्वेश्चन में आपको वी एक्स वाई कैलकुलेट करने की बोले तो आप हमेशा वाई टू एक्स चलना चालू करें, उससे आपको सही वैल्यू मिलेगी। देखते हैं, वाई से एक्स चलते हैं। सबसे पहले तो मैं वाई से चलना चालू किया। कैसे चलूँगा वाई टू एक्स, ऐसे ऐसे चलना चालू करूँगा, वाई से चलना चालू करूँगा और एक्स तक पहुँच जाऊँगा। तो चलते हैं। अब मुझे ये बताइए इस 3 ओम में कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, 3I2, क्योंकि इस 3 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा। जब 3 ओम का करंट इस I2 से मिलेगा तो 3I2 का वोल्टेज ड्रॉप होगा। इस 3 ओम पे कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, 3I2। इस 3 ओम पे कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, 3I1। साइन मैंने लगा ही दिया है। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले इस वाई से चलना चालू किया, इस माइनस से प्लस की ओर जब जाएंगे तो क्या होगा, गेन होगा, फ़ायदा होगा। जैसे आप अगर नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव हूँ, आप मुझसे पढ़ने आओगे तो आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। उसी प्रकार से जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो गेन होता है। तो 3I2 वोल्टेज का गेन हो गया। फिर जब आगे गया, ये वोल्टेज सोर्स का ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस से माइनस की ओर जाऊँगा तो मुझे घाटा हो जाएगा 5 वोल्ट का। फिर आगे गया, यहाँ भी प्लस से माइनस की ओर जाऊँगा तो यहाँ भी मुझे घाटा हो जाएगा 3I1 का। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है।
I2 की वैल्यू है 0.5, 3 इंटू 0.5 माइनस 5 वोल्ट माइनस 3, I1 की वैल्यू 0.4 एम्पियर है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1.5 माइनस 5, ये हो जाएगा 1.2, 1.5 माइनस 6.2। जब करेंगे तो आपके पास माइनस का 4.7 वोल्ट आ जाएगा। मीन्स द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट सोन। इस रेजिस्टेंस की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था जब मैंने स्टार्टिंग में इसे सॉल्व किया था। यहाँ इन्होंने जो प्लस माइनस 4 ये प्लस माइनस, यहाँ इन्होंने जो प्लस माइनस वी लिखा है, इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मुझे लगा कि इस वोल्टेज पर ये वोल्टेज डिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ जो V है ये बाय मिस्टेक उन्होंने लिख दिया है। यहाँ V नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ V आ गया तो इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होगा, इसलिए यहाँ ये V नहीं है। ये केवल 15 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इतना सा है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो, बेटर होगा ये। देखिए कैसे करेंगे। जब इस सर्किट का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उस कंडीशन में यहाँ आ जाएगा 48 वोल्ट, क्योंकि R इंटू आई वोल्टेज होता है और ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में आ जाएगा। इस R ओम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और इसके ऊपर वोल्टेज क्वेश्चन में गिवन है 15 वोल्ट। ये 12 ओम और 4 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। 4 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 12, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 3 ओम। तब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा? I इक्वल्स टू 48 अपॉन 11 प्लस R, इतना करंट फ्लो होगा। अब इस दिए गए रिलेशन का यूज़ करते हैं। इस R ओम के अक्रॉस 15 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसलिए 15 वोल्ट इक्वल टू R इंटू आई, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में I एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। 15 वोल्ट R, I की वैल्यू हो गई 48 अपॉन 11 प्लस R। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ये हो जाएगा 561 प्लस 15R इक्वल टू 48R, 165 इक्वल टू 33R, R इक्वल टू 165 अपॉन 33 मीन्स 5 ओम। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, डिटरमाइन द वोल्टेज एट नोड बी एंड नोड सी रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन को नोड एनालिसिस की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आप नोड एनालिसिस की हेल्प से इसे सॉल्व करोगे तब ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ सॉल्यूशन किया हुआ है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया क्वेश्चन, कुछ इतना लंबा क्वेश्चन हुआ है नोड एनालिसिस की हेल्प से। तो इतना समय तो एग्ज़ाम में हमारे पास होता नहीं है, तो आप और एक तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप ऑप्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन की हेल्प से हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ आपको। आप नोड बी पे नोडल एनालिसिस लगा दीजिए। उस कंडीशन में यहाँ, और नोडल एनालिसिस के बारे में हमें पता है कि हम जिस नोड को सॉल्व करते हैं उस नोड को हम हाईएस्ट वोल्टेज वाला नोड कंसिडर करते हैं। नोडल एनालिसिस एट नोड बी, एट नोड बी किसी भी नोड पे लगा दीजिए आप। VB माइनस 120 अपॉन 0.2 प्लस 30 एम्पियर प्लस VB माइनस VC अपॉन 0.3 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास VB और VC की वैल्यू इन ऑप्शन में गिवन है। आप ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, देखते हैं ऑप्शन मैच हो रहा है। अगर LHS RHS के इक्वल हो गया मीन्स हमारा ऑप्शन सही है। 114 माइनस 120 अपॉन 0.2 प्लस 30 एम्पियर
114 माइनस 114 अपॉन 0.32, ये टर्म तो ख़त्म ही हो गई। यहाँ देखते हैं -6 अपॉन 0.2, प्लस 30 एम्पियर इक्वल टू 0। आप इसे और सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा -30 प्लस 30 इक्वल टू 0। ये देखिए LHS RHS के इक्वल हो गया, मीन्स ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। इसमें कितना कम समय लगा हमें, लेकिन यदि हम प्रॉपर नोड एनालिसिस लगाएंगे, नोड बी पे नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो इक्वेशन 1 आएगी और उसमें भी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। फिर नोड सी पे के मतलब नोडल एनालिसिस लगाएंगे तब इक्वेशन 2 आएगी। फिर दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे तब जाके हमारे पास वैल्यू आएगी। इसलिए सबसे अच्छा है कि जब ऐसा कोई लेंदी क्वेश्चन आ जाए उस कंडीशन में आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। क्वेश्चन नंबर 58, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V इन द फॉलोइंग नेटवर्क। इस नेटवर्क में हमें वोल्टेज V की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप वोल्टेज V की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप मेश एनालिसिस भी यहाँ लगा सकते हो, पर मेश एनालिसिस का जब मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ये देखिए पहले तो इस लूप 1 में मैंने KVL लगाया, एक इक्वेशन क्रिएट हुई मेरे पास। फिर सेकेंड लूप में मैंने KVL लगाया, तब मेरे पास एक इक्वेशन आई। फिर दोनों इक्वेशन की हेल्प से फाइनली मैंने वोल्टेज कैलकुलेट किया। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड कर सकते हो इन एक्सप्लेनेशन की, लेकिन एक सिंपल टेक्निक है जिसके थ्रू ये बहुत कम समय में हो जाएगा, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप एक काम कीजिए कि आप इस 40 ओम में करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। करंट की वैल्यू अगर आ जाएगी तो उस करंट की वैल्यू को 40 ओम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास वोल्टेज आ जाएगा। अगर इस ब्रांच में करंट चाहिए तो सबसे पहले हमें टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है इस सोर्स से वो फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमको इस सोर्स के अक्रॉस R इक्विवेलेंट चाहिए। बहुत आसान है, ये देखिए 40 और 32 सीरीज़ में है, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों का कंबाइन आ जाएगा 72 ओम। ये 9 ओम और 72 ओम ये दोनों पैरेलल में है, तो 9 इंटू 72 और दोनों का एडिशन 9 प्लस 72 जो कि 8 ओम के इक्वल होगा। और ये 8 ओम और ये 4 ओम ये दोनों सीरीज़ में रहेंगे, जिससे कि इस सोर्स के अक्रॉस R इक्विवेलेंट की वैल्यू 12 ओम हो जाएगी। मीन्स इस सोर्स से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I इक्वल टू 20/12 जो कि 1.66 एम्पियर के इक्वल होगी। अब सिर्फ आप करंट डिवीज़न टेक्निक का यूज़ करके 40 ओम में करंट निकालेंगे। करंट डिवीज़न टेक्निक में क्या करते हैं, जैसे इस 40 ओम में मुझे करंट निकालना है I 40 ओम, और जितना करंट 40 ओम में फ्लो हो रहा है उतना ही 32 ओम में भी फ्लो हो रहा है, इसलिए दोनों को हम एक ही रेजिस्टेंस मानते हैं। मतलब मुझे I 72 ओम में करंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि जितना करंट 40 ओम में फ्लो होगा उतना ही 32 में भी फ्लो होगा। I 72 ओम में मुझे करंट फाइंड आउट करना है, तो उसका फार्मूला है टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस मीन्स 9 ओम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल मीन्स 72 प्लस 9 81 ओम। बस आप टोटल करंट की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 1.66 इंटू, इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1/9। मीन्स यहाँ पर 0.184 एम्पियर करंट फ्लो होगा इस पर्टिकुलर ब्रांच में, इस 72 ओम वाली ब्रांच में। और आपको 40 ओम के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज अक्रॉस 40 ओम, इसलिए 40 ओम में जितना करंट उसमें फ्लो रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.184, तब आपके पास 7.4 वोल्ट आ जाएगा। मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब मेश एनालिसिस का यूज़ करूँगी तो इक्वेशन लेंदी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 59, फाइंड द वैल्यू ऑफ VA एंड VB रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग सर्किट। VA यहाँ नोड A का वोल्टेज है, VB यहाँ नोड B का वोल्टेज है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन में VA और VB की वैल्यू आपको गिवन है। आप सबसे बेटर ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप नोडल एनालिसिस की हेल्प से ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। आप एक काम कीजिए, नोड ए पर आप नोडल एनालिसिस लगा दीजिए या फिर KCL लगा दीजिए। तो जब नोड ए पे नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। बस यहाँ पे VA और VB की वैल्यू पुट करके देख लीजिए। अगर ऑप्शन सेटिस्फाई हो जा रहा है मीन्स ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ये देखिए यहाँ पे LHS और RHS इक्वल आ गया, मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आपको ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस की हेल्प से डिटेल्ड सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर नोड ए पे के पहले नोडल एनालिसिस लगाया, फिर नोड बी पे के नोडल एनालिसिस लगाया, पहले नोड ए पर नोडल एनालिसिस लगाया, फिर नोड बी पर नोडल एनालिसिस लगाया, जिससे कि हमारे पास 2 इक्वेशन आएगी। जब दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे तब हमें VA और VB की वैल्यू फाइंड आउट होगी। एक और मेथड है हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आप इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को जो देखने पे हमें समझ में आ रहा है कि यदि हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें दोनों में तो बहुत इजीली हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये देखिए कैसे, जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमने इस सर्किट को इस सर्किट में कन्वर्ट कर दिया और इस सर्किट को इस सर्किट में कन्वर्ट कर दिया तो बहुत इजीली हम VA और VB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ मैंने उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपको यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और इसका जो सॉल्यूशन है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने वहाँ अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I इन द फॉलोइंग सर्किट। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से चेक नहीं कर सकते, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। आप यहाँ नोडल एनालिसिस लगा दीजिए, आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आप V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए नोड वोल्टेज की, और करंट I की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। कुछ इस प्रकार से नोडल एनालिसिस की हेल्प से, कुछ इस तरह नोडल एनालिसिस की हेल्प से हम V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और V1 और V2 की वैल्यू अगर एक बार आपके पास आ गई तो आप इजीली करंट I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि करंट I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 माइनस V2/3, तो हमारे पास 1 एम्पियर करंट की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। ये क्वेश्चन डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वाला है। ये जो वोल्टेज सोर्स आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू इस वोल्टेज पर डिपेंडेंट है। हम ये मान के चलते हैं कि इस लूप में I करंट फ्लो हो रहा है। मान के क्या चलते हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि I करंट फ्लो हो रहा है इस पर्टिकुलर लूप में। तब इस V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप 6 इंटू I, क्योंकि वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस इंटू करंट। तो V0 की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, तो यहाँ भी V0 की प्लेस पे आप 6I पुट कर सकते हो। बस आप इस पर्टिकुलर लूप में KVL लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैंने भी ऐसे ही किया है, इस पर्टिकुलर लूप में KVL लगा दिया है और V0 की प्लेस पे 6I रख दीजिए आप, तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी 0.107 एम्पियर। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, इन द अबव सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। A और B पॉइंट के बीच का हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप सबसे पहले यहाँ ऑब्जर्व कीजिए 6 ओम और 4 ओम, 6 ओम और 4 ओम आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, इसलिए इस कॉम्बिनेशन की प्लेस पे 6 ओम और 4 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, जो कि 2.4 ओम आएगी। उसके बाद सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये सर्किट कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। 6 ओम और 4 ओम का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आप 2 ओम रख दोगे तो कुछ ऐसा सर्किट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए आप, करंट इक्वल टू होता है V/R। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए बिना करंट की वैल्यू के हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, और बिना रेजिस्टेंस की वैल्यू के हम करंट फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए क्वेश्चन ही रॉन्ग है। इस क्वेश्चन के लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 64, फॉर अ साइनोसॉइडल वेव द वैल्यू ऑफ द फॉर्म फैक्टर इज। फॉर्म फैक्टर जो होता है वो RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। अब देखिए ये साइनोसॉइडल वेव का हमें फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है, तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की जो RMS वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, Vm/√2, और साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 2Vm/π होती है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.11। मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65,
an RRC instruction in 8085 will affect which flag? RRC का abbreviation होता है rotate right accumulator. RRC means rotate right accumulator और ये carry flag को affect करता है. Carry means CY. Question number 66. Which of the following is a 2 byte instruction in 8085 microprocessor? Move 1 byte का instruction है. Complement accumulator ये भी 1 byte का instruction है. Add ये भी 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, लेकिन मूव इमीडिएट ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ मूव इमीडिएट ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है. क्वेश्चन नंबर 67. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट हैज लिस्ट प्रायोरिटी इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर? तो जो इंटरप्ट एक मास्केबल इंटरप्ट है जो कि बहुत लिस्ट प्रायोरिटी रखता है. जितने भी हमारे पास इंटरप्ट है उसमें जो INTR है वो लिस्ट प्रायोरिटी रखता है, और जो ट्रेप होता है एक इंटरनल इंटरप्ट है जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है. क्वेश्चन नंबर 68. द एड्रेस बस विड्थ ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज? एड्रेस बस जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में होता है वो 16 बिट का होता है, और इन 16 एड्रेस बस में से 8 बस डेटा बस की फॉर्म में यूज होती है. जब एड्रेस लेच इनेबल 1 होता है तब जितनी भी 16 बसेस है वो सारी एड्रेस बस की तरह बिहेव करती है, लेकिन जब एड्रेस लेच इनेबल 0 हो जाता है तब इन 16 बस में से 8 बस एड्रेस बस की तरह बिहेव करती है और 8 बस डेटा बस की तरह बिहेव करती है. AD0 से AD7 डेटा बस की तरह बिहेव करती है और AD8 से AD15 ये एड्रेस बस की तरह बिहेव करती है. क्वेश्चन नंबर 69. द नंबर ऑफ स्टेटस फ्लैग्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर? 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 5 फ्लैग्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं ये देखिए. एक होता है साइन फ्लैग, एक होता है जीरो फ्लैग, एक होता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, एक होता है पैरिटी फ्लैग, एक होता है कैरी फ्लैग. ये 5 प्रकार के फ्लैग होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में. इनका इंपॉर्टेंस आप देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 70. इन 8085 व्हाट इज द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन? पहला इंस्ट्रक्शन बोल रहा है मूव इमीडिएट इन एक्यूमुलेटर. ये जो 06 हेक्साडेसिमल नंबर है ये एक्यूमुलेटर में मूव हो गया इमीडिएटली. ये पहला इंस्ट्रक्शन है. दूसरा इंस्ट्रक्शन बोल रहा है मूव इमीडिएट L 0,04H. इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 04 हेक्साडेसिमल नंबर है ये L मेमोरी में इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो गया. अब क्वेश्चन बोल रहा है ऐड L. अब क्वेश्चन बोल रहा है L को ऐड कीजिए. अब क्वेश्चन ने बोला है कि L को ऐड कीजिए. जब वो सिर्फ ऐड L बोल रहा है मीन्स वो L को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करने की बोल रहा है. वो एक अंडरस्टूड होता है कि वो एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ ही ऐड होगा. तो आप देखो 06 और 04 को ऐड करोगे हेक्साडेसिमल नंबर में क्या आ जाएगा? 10 हेक्साडेसिमल नंबर. अब हेक्साडेसिमल नंबर में 10 को A बोला जाता है, इसलिए देखो फर्स्ट ऑप्शन में A है, 0A हेक्साडेसिमल नंबर, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 71. कंप्यूट द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ थायरिस्टर कनेक्टेड इन 3 फेज 6 पल्स ब्रिज रेक्टिफायर हैविंग इनपुट वोल्टेज ऑफ 415 वोल्ट. कंसिडर द वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर टू बी 2.1. देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमें. एक तो 6 पल्स ब्रिज रेक्टिफायर है, दूसरा बोल रहा है कि इनपुट वोल्टेज 415 वोल्ट है, वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर 2.1 है. तब हमें पीक इन्वर्स वोल्टेज फाइंड आउट करना है. तो जो पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है ये होता है √2 V इनपुट RMS इंटू वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर. ये होता है पीक इन्वर्स वोल्टेज. देखो पीक वोल्टेज हम सभी को पता है कि V इनपुट RMS वैल्यू इंटू √2 होता है. ये तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन जब क्वेश्चन में आपको सेफ्टी फैक्टर दे दिया जाए तो आप सिर्फ सेफ्टी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये तो हमें पहले भी पता था. देखिए होता क्या है, जो RMS वैल्यू होती है ये होती है Vm/√2. यदि इनपुट की RMS वैल्यू गिवन है तो वो भी मैक्सिमम वैल्यू √2 होगी. तो जब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है तो क्या होता है, इस RMS वैल्यू में √2 का मल्टीप्लाई हो जाता है. और जब क्वेश्चन में आपको सेफ्टी फैक्टर गिवन है तो आप इसमें सेफ्टी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए. और अगर क्वेश्चन में सेफ्टी फैक्टर दिया नहीं है उस कंडीशन में आप केवल √2 V इनपुट RMS कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा.
जब आप इसको सॉल्व करोगे उस कंडीशन में हमारा आंसर आ जाएगा 1232.49 वोल्ट। देखिए कौन सा है, ये देखिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, द नंबर ऑफ लेयर प्रेजेंट इन SCR। SCR का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होता है। इसमें देखिए आप कितनी लेयर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लेयर है हमारे पास, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि एक SCR में कितने ट्रांजिस्टर होते हैं, या एक SCR कितने ट्रांजिस्टर के इक्विवेलेंट होता है, तो आपको लगाना है कि 2 ट्रांजिस्टर के इक्विवेलेंट होते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे इतना पोर्शन PNP ट्रांजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है और इतना पोर्शन NPN ट्रांजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए 2 ट्रांजिस्टर के इक्विवेलेंट होता है एक SCR, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आए तो। क्वेश्चन नंबर 73, द टाइम इंस्टेंट बिटवीन विच द गेट करेंट रीचेस 90 डिग्री, सॉरी क्वेश्चन नंबर 73, द टाइम इंस्टेंट बिटवीन विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 73, द टाइम इंस्टेंट बिटवीन विच the gate current reaches 90% of its final value and anode current reaches 10% of its final value is referred as। आप ये टेबल याद रखिए, जब गेट करंट 90% पे पहुंच जाए और एनोड करंट 10% पहुंच जाए तो जितना समय इस प्रोसेस में लगता है वो डिले टाइम कहलाता है। यदि एनोड करंट 10% से 90% की रेंज में पहुंच गया, या फिर एनोड करंट को 10% से 90% जाने में जितना समय लगेगा वो स्प्रेड टाइम कहलाता है, और एनोड करंट को 90% से 100% जाने में जितना समय लगता है वो उसका राइज टाइम कहलाता है। ये क्वेश्चन नंबर 73 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, इन AC वोल्टेज ऑफ पिक वैल्यू इज 20 वोल्ट। ठीक है, एक AC वोल्टेज की पिक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20 वोल्ट। आगे, is connected in series with a silicon diode। एक सिलिकॉन डायोड के साथ कनेक्ट कर दिया, एंड लोड रेजिस्टेंस 500 ओम। ये देखिए लोड रेजिस्टेंस 500 ओम, इफ द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज 10 ओम, और ये जो डायोड है इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 10 ओम है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पिक करंट थ्रू डायोड। जब आप इसे सॉल्व करते हैं, जब इसे सॉल्व करेंगे उस कंडीशन में डायोड के थ्रेशोल्ड वोल्टेज को 0.7 वोल्ट कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब डायोड सिलिकॉन से बना होता है तब उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है। बस आप इस सर्किट को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, RMS वैल्यू कंसिडर करना पड़ता है हमें कैलकुलेशन के लिए। तो RMS वैल्यू होती है Vm/√2, लेकिन जब पीक करंट पूछेगा हमसे तो उस कंडीशन में आप पीक वोल्टेज भी, उस कंडीशन में हम पीक वोल्टेज ले लेंगे तो हमें हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करते हैं तो Vm माइनस VTH अपॉन रेजिस्टेंस जो कि 510 हो गया, तब हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 36.8 मिली एम्पियर। मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, अ ट्रायोड यूज्ड एज एन एम्पलीफायर हैज एम्पलीफिकेशन फैक्टर 15। एम्पलीफिकेशन फैक्टर हमारे पास 15 गिवन है। द AC प्लेट रेजिस्टेंस इज 10 किलो ओम। AC प्लेट रेजिस्टेंस 10 किलो ओम गिवन है, एंड लोड रेजिस्टेंस इज 20 किलो ओम। ये तीनों डेटा हमारे पास गिवन है और पूछ रहा है कि फाइंड द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर। जो वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर होता है उसका फार्मूला ये है, बस आपको वैल्यू रख देना है, आपको आंसर आ जाएगा। वोल्टेज गेन का फार्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, और ये किसके बराबर होता है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर अपॉन 1 प्लस AC प्लेट रेजिस्टेंस अपॉन लोड रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में ये तीनों डेटा गिवन है, बस आप वैल्यू रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा 10। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इस प्रकार से हमने MPEB जबलपुर के 75 क्वेश्चन को पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया है।